जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है डबल स्टार बिहार दरोगा के लिए एक सीरीज चलाया गया है जिसमें 20 सेट है। तो इसका आज हम प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। फुल लेंथ टेस्ट है और इससे पहले जो है एक सेट कराया गया है। अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज चलाया गया है तो उसका भी प्रैक्टिस सेट कराया गया है। अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। तो पहला क्वेश्चन है, सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के समूह में कब शामिल हुआ था? तो वर्ष 1941 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सोवियत संघ जो मित्र राष्ट्रों के समूह में 1941 में शामिल हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में हुआ था और 1945 तक चला था। क्वेश्चन 2, एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो 20 अप्रैल 1889 को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था और यह नाजी का भी संस्थापक था। क्वेश्चन 3, निम्न में से कौन जैन साहित्य नहीं है? तो परिशिष्ट पर्वन है, कल्पसूत्र है, भगवती सूत्र है, दिव्यावदान नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। दिव्यावदान जो है एक बौद्ध ग्रंथ है। और याद रखिएगा कि जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन नवपाषाणकालीन स्थल है? तो मेहरगढ़, चिरांद, बेलन घाटी, कोल डिहवा सभी नवपाषाणिक स्थल है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और नवपाषाण काल में ही पहिए और कृषि का प्रारंभ माना जाता है। मेहरगढ़ से कृषि के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। चिरांद या बिहार का नवपाषाणिक स्थल है, जबकि गोलडिहवा से प्रथम चावल के साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन 5, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो निरुक्त हो जाएगा भाषा विज्ञान, कल्प कर्मकांड से संबंधित है, शिक्षा उच्चारण विधि से और ज्योतिष आपका भाग्यफल से हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निरुक्त भाषा विज्ञान, कल्प कर्मकांड, शिक्षा उच्चारण विधि और ज्योतिष भागफल से है। वेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या 108 है। क्वेश्चन 6, निम्न में से कौन सा लेखक सिकंदर के साथ आया था? तो निर्याकस और अनेसीक्रटस। तो सही कथन केवल 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिकंदर के साथ निर्याकस, अरिस्टोबुलस और अनेसीक्रेटस आया था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 7, निम्न चीनी यात्रियों के भारत आगमन का काल क्रमानुसार आरोही क्रम में सजाएं। सबसे पहले फाहियान आया था और फाहियान के बाद संयुगन आया था, फिर हेनसांग आया था और उसके बाद इत्सिंग आया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था और हेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। क्वेश्चन 8, पुस्तक तहकीक हिंद के लेखक कौन है? तो अलबरूनी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तहकीक हिंद जो अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है और अलबरूनी भारत आया था मोहम्मद महमूद गजनवी के साथ आया था। और इब्न बतूता के द्वारा काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, रेहला लिखा गया है, यह मोरक्को निवासी था। क्वेश्चन 9, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। ऐसे गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और बलबन से याद रखिएगा कि इसने लौ और रक्त की नीति अपनाया था और सैन्य विभाग जो था दीवाने अर्ज की स्थापना किया था। क्वेश्चन 10, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों एवं उनके सिद्धांतों को सही सुमेलित कीजिए। शंकराचार्य अद्वैतवाद से हो जाएंगे, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, गुरु नानक एकेश्वरवाद और माधवाचार्य द्वैतवाद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, गुरु नानक एकेश्वरवाद और माधवाचार्य द्वैतवाद। क्वेश्चन 11, मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण क्या था? जाति, भाषा, धर्म पर आधारित एकता, राजनैतिक जागृति, भौगोलिक सुरक्षा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मराठा शक्ति का उदय का जो प्रमुख कारण था उसका धर्म पर आधारित एकता था, राजनीतिक जागृति था, भौगोलिक सुरक्षा था। क्वेश्चन 12, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक इकाई और उनके प्रमुख अधिकारियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इक्ता के मुक्ति सही है, सिख सिकदार सही है, परगना चौधरी यह गलत हो जाएगा, गांव का मुकद्दम डी भी सही है।
क्वेश्चन 13 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 है, सूची 2 में है संस्थापक है और स्वतंत्र राज्य है। तो बंगाल का संस्थापक था मुर्शीद कुली खान, अवध का संस्थापक था सादत खान, हैदराबाद का संस्थापक था चिनकिलीज खां और केरल का संस्थापक था मार्तंड वर्मा। 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बंगाल का संस्थापक था मुर्शीद कुली खां, अवध का सादत खां, हैदराबाद चिनकिलीज खां और केरल मार्तंड वर्मा। क्वेश्चन 14 निम्नलिखित में से किसने भारतीय रेलवे के विकास के बारे में कहा था कि भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे कि दूसरों की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना है। तो यह कथन कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठा और केसरी पत्रिका लिखा गया था, इसे याद रखिएगा। गीता रहस्य भी लिखा गया था। भारत में रेलवे का जो जनक है लॉर्ड डलहौजी के समय डेवलप हुआ था। क्वेश्चन 15 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया तथा जिहाद का नारा दिया था? मौलवी अहमदुल्ला। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1857 के समय में फतवा जारी किया और जिहाद का नारा दिया था मौलवी अहमदुल्ला ने। नाना साहब कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे, लियाकत अली इलाहाबाद से, खान बहादुर खान बरेली से, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 16 निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने स्वयं को कृष्ण का अवतार तथा एक और पैगंबर घोषित किया था? मिर्जा गुलाम अहमद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा ही अहमदिया आंदोलन शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन 17 सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो रानी झांसी रेजिमेंट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और नेहरू रेजिमेंट, गांधी रेजिमेंट भी बनाया गया था। क्वेश्चन 18 निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्रिप्स मिशन का आगमन जो है भारत में 1942 में हुआ था, जिसे वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। क्वेश्चन 19 निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था? तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन ने राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर कांग्रेस को पुकारा था और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और संस्थापक एवं होम था। क्वेश्चन 20 अंतरिम सरकार 1946 में जो हुआ उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि मंत्रालय था। क्वेश्चन 21 राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 में कहा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन 22 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और 12वीं जो अनुसूची था वह 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। क्वेश्चन 23 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख किया गया है? तो 49 हो जाएगा अनुच्छेद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 39 के ए में निःशुल्क विधि सहायता है। अनुच्छेद 32 में आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्वेश्चन 24 राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का आदेश किनके परामर्श के बाद जारी करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद है, विषय वस्तु है। 79 में संसद का गठन है, सही है ए। 93 में लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, बी भी सही है। 98 में संसद का सचिवालय, सी भी सही है। 99 में संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, आपका डी गलत है। जो आर्टिकल 99 है वह संसद के प्रत्येक सदस्य द्वारा पद ग्रहण करने से पहले ली जाने वाली शपथ से संबंधित है। और सांसद के सदस्यों के वेतन और भत्ता का प्रावधान जो है वो संविधान के अनुच्छेद 106 में है। क्वेश्चन 26 निर्वाचन से संबंधित उपबंधों की व्याख्या भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 15 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 324 से 329 तक जो है भारतीय संविधान में निर्वाचन से संबंधित है। क्वेश्चन 27 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ था। ऑप्शन
ए सही हो जाएगा। और प्रस्तावना में जो एकमात्र संशोधन किया गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, कमेंट में आप बताइएगा कि जो क्या क्या जोड़ा गया था प्रस्तावना में। क्वेश्चन 28, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित नहीं है, सही है। उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता होता है, बी भी सही है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार का अधिकार है, सी यहाँ पे गलत है। केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है, डी भी सही है। महान्यायवादी है जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार का अधिकार नहीं है, ऐसे वो सदन में बैठ सकते हैं, मत नहीं दे सकते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। क्वेश्चन 29, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे कई राज्यों में है लेकिन सबसे ज़्यादा जो है गोंड मध्य प्रदेश में है। और भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है जनगणना 2011 के अनुसार वो भील है। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? श्रीनगर झेलम नदी के तट पे, सही है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पे, बी भी सही है। बरेली या सरयू नदी गलत हो जाएगा। लुधियाना सतलज नदी, सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि बरेली जो है रामगंगा नदी के किनारे है और सरयू नदी किनारे आपका अयोध्या हो जाएगा। क्वेश्चन 32, शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होने का क्या कारण है? पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है और तमिलनाडु में जो होता है वर्षा ठंडे के दिनों में वो आपको उत्तर पूर्वी मानसून के तहत होता है। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? जिब्राल्टर को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। यह स्पेन और मोरक्को के बीच में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 34, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो किस पर्वतमाला में स्थित है? एंटीज में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओजस डेल सलाडो जो है एंडीज पर्वतमाला में है और एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है और यह दक्षिण अमेरिका में है। क्वेश्चन 35, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। राज्य है और खनिज उत्पादक क्षेत्र है। उड़ीसा का हो जाएगा कोरापुट, कर्नाटक का बेलारी, गुजरात का कच्छ की खाड़ी और आंध्र प्रदेश का अनंतपुर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोरापुट जो है उड़ीसा का खनिज उत्पादक क्षेत्र है, बेलारी कर्नाटक का है और कच्छ की खाड़ी गुजरात का है, आंध्र प्रदेश का अनंतपुर है। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ला नीना भारतीय मानसून को कमजोर बनाती है। पहला कथन गलत है। एल नीनो भारतीय मानसून पर प्रभाव के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा कथन सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा ला नीना भारतीय मानसून के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? मौद्रिक नीति का संचालन करना, सही है। विदेशी मुद्रा के संरक्षक के रूप में, बी भी सही है। मुद्रा का निर्गमन करना, सी भी सही है। राजकोषीय नीति का संचालन करना, डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। आरबीआई का जो कार्य है राजकोषीय नीति का संचालन नहीं करता है वह। और आरबीआई की स्थापना जो किया गया था 1 अप्रैल 1935, इसे याद रखिएगा। पहले इसके अध्यक्ष ऑसबोर्न स्मिथ थे। भारतीय अध्यक्ष पूछे तो सी.डी. देशमुख थे और वर्तमान में संजय मल्होत्रा हैं। क्वेश्चन 38, देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? उसे वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और भारत में एलपीजी की शुरुआत जो 1991 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध स्थापित करता है? तो फिलिप्स वक्र होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक है या आय असमानता को दर्शाता है। क्वेश्चन 40, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। WHO का हो जाएगा जिनेवा में और खाद्य और कृषि संगठन का हो जाएगा रोम में। वाशिंगटन डीसी में आपका वर्ल्ड बैंक और IMF का है। क्वेश्चन 41, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकार को विभिन्न मदों से होने वाली प्राप्तियों का अवरोही क्रम क्या है? तो उधार एवं अन्य देयताएं, आयकर, GST और निगम कर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42 मैथ है और वीडियो रोक करके बनाइएगा, इसे काफ़ी आसान है।
30 आदमी जो है एक घास के मैदान को 7 दिनों में काटते हैं और 21 आदमी उसी काम को कितना दिन में काटेगा, तो आपका 10 दिन हो जाएगा। क्वेश्चन 43 सी हो जाएगा, बनाइएगा वीडियो रोक करके। घनाभ का आयतन होता है LBH। क्वेश्चन 44 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 45 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46 किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के ने कहा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47 ऊहापोह का पर्यायवाची है असमंजस का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडम फ्रेज, यहाँ पे अधिक चुनना है आपको सही। ही गोज हार्ड विथ वन एंड ऑल, टू बी डिफिकल्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग, तो नाउ यहाँ पे हो जाएगा नाउ आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 50 आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 51 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 52 बर्तन जिस तरह खाली से संबंधित है उसी तरह सीट किससे संबंधित है? तो रिक्त से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 53 फूलदेई किस राज्य का प्रमुख उत्सव है, त्यौहार है? तो उत्तराखंड का है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फूलदेई त्यौहार जो है आपका उत्तराखंड का है। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, थाईपुसम त्यौहार मनाया जाता है, पंजाब में लोहड़ी त्यौहार मनाया जाता है। क्वेश्चन 54 किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किश्तवाड़ है जम्मू कश्मीर में। रणथंभौर जो है राजस्थान में है। और दोस्तों एडुटेरिया बिहार दरोगा का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट कराया गया, अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का भी प्रैक्टिस सेट कराया गया है, तो देखिएगा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन 55 सात निश्चय 2 में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो हर खेत तक पानी सही है, तो यहाँ ऑप्शन सी जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन सुलभ संपर्कता, हर खेत तक पानी है। आरक्षित नहीं लेकिन रोजगार महिलाओं का अधिकार है, उन्हें आत्मनिर्भर महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है, महिला सशक्तिकरण है। आपको 7 निश्चय योजना में युवा शक्ति है, महिला सशक्तिकरण है, हर खेत तक सिंचाई है, आधारभूत संरचना है, कृषि और पशुधन है, शिक्षा और स्वास्थ्य है। क्वेश्चन 56 मुजफ्फरपुर बम कांड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सत्य कथन पूछा गया है। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को घटित हुआ था, ये सही है। इस घटना को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था, भी सही है। खुदीराम बोस ने मुकदमे का वकालत जो है कालिदास बसु कर रहे थे, सी भी सही है। शांति देवी को मुजफ्फरपुर कांड बम पर निबंध लिखने के कारण लंबी कैद की सजा हुई, डी यहाँ पे गलत है। और याद रखिएगा 11 अगस्त 1908 को जो है खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। क्वेश्चन 57 चंपारण एग्रेरियन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो FG सलाई था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 58 निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो किलोवाट नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किलोवाट घंटा है, जूल है, न्यूटन मीटर है, वाट किलोवाट यह सभी शक्ति के मात्रक हैं। क्वेश्चन 59 केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है संवहन का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केतली में जो पानी गर्म होने का उदाहरण है वह संवहन का है। वायुमंडल भी जो गर्म होता है वो संवहन विधि द्वारा होता है। ऐसे सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है वह विकिरण माध्यम से पहुंचता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 60 ओडोमीटर एक उदाहरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है दूरी का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 61 है और आपका 195 जूल हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 62 चंद्रमा के सतह के नज़दीक 2 अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हो तो किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि वस्तुएं जो है मुक्त रूप से गिर रही है। क्वेश्चन 63 जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आयतन इसका सबसे न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन 64 फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 65 अल्फा कण है तो एक द्विआवेशित हीलियम आयन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और याद रखिए कि अल्फा पर प्लस चार्ज होता है, बीटा पर जो है माइनस चार्ज होता है और गामा जो है आवेशहीन होता है। क्वेश्चन 66 नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा प्राप्ति न्यूक्लियॉन होने पर नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह अस्थायी होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और नाभिक में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन के द्वारा, नाभिक का रदरफोर्ड के द्वारा और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था। आप कमेंट में बताइएगा कि पॉजिट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 67 निम्नलिखित में से किस से चांदी नहीं प्राप्त होता है, यानी कि इसमें चांदी नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हॉर्न सिल्वर, माणिक सिल्वर, लूनर कास्टिक, यह सभी सही है, चांदी मिलता है इसमें। जर्मन सिल्वर में आपका कॉपर, जस्ता और निकेल होता है। क्वेश्चन 68 सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है चतुष्फल की, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और याद रखिए कि श्वेत फास्फोरस को ना जल में रखा जाता है क्योंकि हवा में के संपर्क में आते ही आग लग जाती है। क्वेश्चन 69 C3H8 यानी कि प्रोपेन किस समजातीय श्रृंखला से संबंधित है? तो आपका एल्केन्स हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 70 बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर है? तो टेफ्लॉन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 71 निम्न में से कौन सा जीव परजीवी पोषण नियुक्ति दर्शाता है? तो कसकुट्टा, अमरबेल जो है परजीवी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 72 जल के अणुओं की अर्धपारगमय झिल्ली द्वारा गति कहलाती है परासरण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जल के अणुओं की अर्धपारगमय झिल्ली द्वारा गति जो है परासरण कहलाती है। क्वेश्चन 73 प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? आमाशय से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आमाशय में प्रोटीन का पाचन जो है पेप्सिन नामक एंजाइम द्वारा होता है। क्वेश्चन 74 निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो प्रोटोजोआ से कालाजार होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा जो है आपका वायरस से हो जाएगा। हैजा और टाइफाइड जो है जीवाणु जनित है। क्वेश्चन 75 वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होती है क्या कहलाता है? तो उसे प्रजाति उद्भव कहा जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 76 साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है क्योंकि वह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 77 थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो गला में, गर्दन में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था बिहार दरोगा का ESI का, तो उसमें पूछा था कि थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो याद रखिएगा सीने में होता है। क्वेश्चन 78 निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकी की इकाई है? तो जीन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुवांशिकी की इकाई जीन है और जीन शब्द को प्रतिपादन किया था जोहानसन के द्वारा और DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। क्वेश्चन 79 निम्नलिखित में से कौन WBC में सबसे प्रचुर मात्रा में होता है? तो न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। WBC यह हमें रोग प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। क्वेश्चन 80 बायोफाइटा पादप समानता पाए जाते हैं नम व छायादार आवासों में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और वनस्पति से याद रखिएगा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा है और ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। क्वेश्चन 81 हाल ही में स्वावलंबिनी योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 82 वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या थी? तो वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 83 एम्स दिल्ली में हाल ही में शुरू किया गया सृजनम निम्न में से किससे संबंधित है? तो स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार यंत्र के लिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा सृजनम जो है तो स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार यंत्र है जिसे एम्स दिल्ली में शुरू किया गया है। क्वेश्चन 84 हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मेडिसिन कीज ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 महिला एकल खिताब मेडिसिन कीज ने जीती है, जबकि फ्रेंच ओपन 2025 महिला एकल कोको गॉफ
विंबलडन ओपन जो है आपको महिला एकल में 2025 में जीती ईगा स्विटेक, और यूएस ओपन 2025 महिला एकल जीती अरायाना शबालेंका। वहीं पुरुषों की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल में जेनिक सिनर, फ्रेंच जीता है कार्लोस अल्काराज, विंबलडन जेनिक सिनर के द्वारा, और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी कार्लोस अल्काराज। और इसका एक बार उपविजेता भी देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 85, बिहार में चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन क्या निम्न में से किस नाम से किया है? तो हिंद सेना के नाम से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 86, बिहार में नई घोषणा के तहत मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों को मानदेय राशि 1650 रुपया प्रति माह था, उसे बढ़ा करके कितना किया गया है? तो 3300 रुपया पर माह कर दिया गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 87, हाल ही में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और कमेंट में आपको बताना है कि चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीता किसे हरा करके। क्वेश्चन 88, 18 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन जो है नेवा को अपनाया है? तो उत्तराखंड विधानसभा ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 89, हाल ही में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? विजय दुर्ग रखा गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग रखा गया है, और पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के श्री विजयपुरम रखा गया है। क्वेश्चन 90, हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और 2026 वाला ब्रिक्स का बैठक कहाँ होगा आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 91, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? तो अरुण शौरी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक हैं अरुण शौरी। और याद रखिएगा कि अभिनव भारत संस्था का स्थापित किया गया था बी डी सावरकर के द्वारा, और 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष बताए थे बी डी सावरकर ही। क्वेश्चन 92, हाल ही में प्रस्तुत किया गया भारत सरकार का नया आयकर विधेयक 2025 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? तो आयकर अधिनियम 1961, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 93, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को भारतीय वाद्य यंत्र बजाते हुए संगीतकारों की पारंपरिक डोकरा कलाकृति भेंट की है। यह कलाकृति किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 94, हाल ही में आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश कौन बना है? तो अल्जीरिया बना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एनडीबी का भी 9वां सदस्य अल्जीरिया बना है, और एनडीबी का मुख्यालय जो संघाई चीन में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 95, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो मॉरिशस में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। क्वेश्चन 96, हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? असम है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। असम के द्वारा अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया गया है। क्वेश्चन 97, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो आपका भारतीय सेना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 98, हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा निम्न में से कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र के लातूर में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 99, निम्नलिखित में से कौन भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार हैं? तो बिमल पटेल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार बिमल पटेल हैं, जबकि पुराने संसद भवन के वास्तुकार एडविन लुटियंस और हार्वर्ड पेकर थे। क्वेश्चन 100, हाल ही में निम्न में से किस संस्था द्वारा फैंटासिया पर शोध किया गया है? तो ग्लासगो विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये थे आपका बिहार दरोगा के लिए 100 क्वेश्चन फुल लेंथ टेस्ट। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।